यूरिया जो है अभी तक भी हमारे काश्तकार की पहुंच से बहुत दूर है। DAP अब उनकी जो सस्ती में दे रहे हैं, तो इस वजह से खाद का बहरान किया हुआ है लोगों ने। मुख्तलिफ कंपनी है, मनसेंटो है, पाइनर है, वगैरह वगैरह और भी कंपनी काफ़ी है। अगर उनका रेट पूछे तो वो 20,000 से भी ऊपर है कि बिजली के रेट आपको पता है हर महीने बढ़ रहे हैं। इस वक्त जो पोजीशन है नहरें भी बंद हो चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, AWC एग्री के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान ताहिर नदीम और मेरे साथ है प्रोग्रेसिव फार्मर राना ज़ियाउल हक साहब। नाज़रीन, आप बखूबी जानते हैं कि इस वक्त सूरजमुखी और मकई की काश्त का अमल शुरू है और अनकरीब कपास की काश्त का अमल भी शुरू होने वाला है। तो हम राना ज़ियाउल हक साहब से जानते हैं कि इस वक्त मार्केट में ज़रूरी मदाखिल के हवाले से क्या सूरत हाल है। तो आइए हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। वालेकुम सलाम जनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं AWC में ताहिर नदीम साहब का बड़ा मशकूर हूँ, यहाँ पे हमें बुलाया। सर, जो आपने भी बात की है, इस वक्त मक्की की काश्त शुरू है और हमारा काश्तकार मक्की को काश्त कर रहा है। तो इस वक्त खादों का जो मसला है सर, इस वक्त DAP तो नीचे आ गई है, वो तकरीबन 11 साढ़े 11 हज़ार में मिल रही है सर। तो उस पर जो मसला है यूरिया का इस्तेमाल भी है इस वक्त भी बड़ा बहरान है। यूरिया जो है अभी तक भी हमारे काश्तकार की पहुंच से बहुत दूर है, उसका रेट जो कम है और वो ब्लैक में अभी तक भी मिल रही है। वैसे ये राना साहब बताएं, क्या वजह है कि जो मुकर्रर रेट हैं, जो हुकूमत रेट मुकर्रर करती है खादों के, वो मार्केट में क्यों नहीं काश्तकार को उस रेट पर खाद मिलती? सर, आप देखिए अभी पिछले दिनों जो था 14,500 15,000 में हमारी फास्फोरस खाद जो है DAP वहाँ पे गई है और जो हमारी नेट्रोफास है वो भी हमारी 8500 के 8 ऊपर गई है। तो अब उसका रेट भी नीचे आ गया है। इस वक्त सिर्फ नाइट्रोजन का वो मामला है। तो क्योंकि गंदम हमारे पूरे पाकिस्तान में काश्त होती है, तो उसके लिए हमारी, मैं समझता हूँ कि पलाने की मिसमैनेजमेंट में समझता हूँ, वरना हम अपने मुल्क में इसको मिल रही है हमारे नाइट्रोजन जो है। तो ये जो है ना स्मगलिंग होती है और इसकी ज़िला बंदी हो जाए तो मैं समझता हूँ कोई इतना इशू नहीं है। क्योंकि हमारे काश्तकार देही इलाकों में रहते हैं, उनको बड़ा सफ़र भी करना पड़ता है शहरों में आने के लिए और खादों के हसूल के लिए। तो कई देही इलाकों में भी कोई मराकज़ है कंपनियों के खाद की फराहमी के हवाले से? जी, वहाँ पे बैठे हैं डीलर तहसील लेवल पे, और उसके अलावा भी जो है ना हमारी यूनिट काउंसिल में काफ़ी डीलर बैठे हुए हैं। ठीक है जी। उसके बाद जो है ना उनके पास कम आ रही है, तकरीबन 2-2 महीने के बाद उनके पास खाद आती है। तो DAP अब उनकी जो सस्ती में दे रहे हैं, तो इस वजह से खाद का बहरान किया हुआ है लोगों ने। राना साहब, हमारे काश्तकार अक्सर इस बात की शिकायत करते हैं कि उन्हें मार्केट से जो बीज है, चाहे वो कोई भी फसल हो, कपास हो, मकई हो या सूरजमुखी हो, उनके जो म्यारी बीज है वो दस्तयाब नहीं होते। अगर वो म्यारी बीज मिलते भी हैं तो वो बहुत कम है और हमारे काश्तकारों की उन तक रसाई भी नहीं हो पाती। तो इसकी क्या वजह है कि म्यारी बीजों के जो मसाइल है ये कब तक हल हो सकते हैं हमारे काश्तकार भाइयों के लिए? बड़ा से आपने सर तैयार भाई बड़ा एक अहम क्वेश्चन किया। तो मैं समझता हूँ कि हाइब्रिड जो बीज आते हैं ये बाहर से आते हैं, तो वो जो है ना सर उनके जो रेट है मैं समझता हूँ आसमानों से बात कर रहे हैं। जो हमारा पाकिस्तान लोकल जो सीड है वो तकरीबन 6,000 में 8,000 में जो बैग मिल रहा है सर, वो अगर आप हाइब्रिड मुख्तलिफ कंपनी है, मनसेंटो है, पाइनर है, वगैरह वगैरह और भी कंपनी काफ़ी है, अगर उनका रेट पूछे तो वो 20,000 से भी ऊपर है। वो जो हमारे जो बैठे ना सर, अब उनके बुकिंग वाले जो ऑफिसर बैठे हैं वो पहले बुक करवा लेते हैं, वो अपनी मनमानी के साथ वो सीट बेचते हैं। तो काश्तकार को बहुत बड़ा मसला है। मक्की का रेट आपके सामने था, अभी तक भी पिटी हुई मक्की, और उस टाइम खादें वगैरह बड़ी महंगी थी और बीज भी बड़ा महंगा था। तो ये मैं समझता हूँ बहुत बड़ा इशू है जो आपने बात। अच्छा, चूँकि फसलों की काश्त का अमल जारी है तो काश्तकारी के लिए और फसलों की बुआई के लिए जो पानी जो है वो अहम अंसर है और पानी के बगैर तो काश्तकारी हो ही नहीं सकती। लेकिन बिजली के जो रेट हैं वो दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। हाल ही में 2 मरतबा बिजली के जो है नर्ख हैं वो बढ़ाए हैं हुकूमत में। तो बेशतर जो ट्यूबवेल हैं वो भी बिजली पर ही हैं, इसके अलावा डीजल भी खासा महंगा है। तो इसमें पानी की दस्तयाबी के लिए काश्तकार को किन मुश्किलात का सामना है? इस वक्त हमारा काश्तकार काफ़ी परेशान है बेचारा, क्योंकि बिजली के रेट आपको पता है हर महीने बढ़ रहे हैं। और इस वक्त जो पोजीशन है सर, नहरें भी बंद हो चुकी हैं। जो हमारी सालाना नहरें हैं वो भी बंद हो चुकी हैं और जो हमारी सुषमाई हैं उनको तो वैसे ही पानी नहीं आ रहा। तो इसमें हमारे अखराजात बढ़ जाते हैं काश्तकार के, तो बेचारा परेशान, इस वजह से तो हमें नुकसान होता है। क्योंकि पानी जो अब हमारा घंटा है, ट्यूबवेल का जो पानी है वो 2,000 रुपया फी घंटा है। तो साफ बात है सर, जिसने अब काश्त करनी तो पानी तो लगाना है। तो ये भी बड़ा मसला है सर। अच्छा, हमारे
کاشتکار عام طور پر جو اپنی فصلوں کی تیاری کے لیے بوائی کے لیے زمین کی تیاری کرتے ہیں تو اس کے لیے ان کو ٹریکٹر بھی کرایہ پر لینے پڑتے ہیں. تو اس وقت جو ٹریکٹر کا فی ایکڑ کرایہ ہے وہ کتنا چل رہا ہے؟ اس وقت سر 3,000 روپیہ جو ہے نا تقریباً 25 سے 3,000 ایکڑ کا لے رہے ہیں سر ٹریکٹر والے. تو چھوٹے فارمر کے لیے بیچارہ بڑا مسئلہ ہے سر. ہمارا زیادہ تر تو تقریباً 70-80% چھوٹا فارمر ہے سر. تو وہ بیچارہ کرائے پہ لیتا ہے تو اس کے اخراجات تو بہت بڑھ جاتے ہیں, اس بیچارے کو فائدہ ہی نہیں ہوتا. چونکہ آپ کاشتکاروں کے رہنما بھی ہیں اور خود بھی کاشتکار ہیں, تو کوئی ایسی تجویز دیں ہماری حکومت کو, ہمارے کاشتکار بھائیوں کی طرف سے کہ حکومت کیا اقدام کرے کہ ہمارے جو کاشتکار ہیں ان کے جو پیداواری لاگت ہے وہ کم ہو جائے اور ان کو جو زرعی مداخل ہیں وہ سستے ملیں. سر میں تو یہ سمجھتا ہوں ہمارا پاکستان ایک زرعی ملک ہے, ہماری جو حکومت ہے وہ ہمارے سے سنجیدہ ہی نہیں ہے. آپ ان کے ٹریکٹروں کے ریٹ دیکھ لیں سر, اتنے ان 3-4 سال میں اتنے مہنگے ہوئے ہیں کہ میں اس کا سمجھتا ہوں کوئی سوچ نہیں سکتا کہ آدمی لے نہیں سکتا. اس کے ساتھ ساتھ ڈیزل بڑھ گئے, اس کے ساتھ زرعی آلات بڑھ گئے, مہنگے ہو گئے, تو اس وجہ سے سر ریٹ بڑھ گیا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت بڑا کاشتکار کے لیے بڑا مسئلہ ہے. گورنمنٹ اس کو سبسڈی دے تاکہ ان کو ٹریکٹر گورنمنٹ اسکیموں پہ دے تو اس سے پھر تو فائدہ ہو سکتا ہے, ورنہ بڑا مسئلہ ہے. بہت بہت شکریہ رانا صاحب. ناظرین, آپ نے ہمارے کاشتکار بھائیوں کو کاشتکاری کے حوالے سے دستیاب مسائل کے بارے میں رانا ضیاء الحق صاحب کی باتیں سنی. اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے جس کی معیشت جو ہے زراعت پر منحصر ہے, لیکن حکومت کو چاہیے کہ وہ ہمارے کاشتکار کی پیداواری لاگت کو کم کرنے کے لیے زرعی مداخل کی قیمتوں میں کمی کرے, معیاری بیج کھادوں کی دستیابی اور زرعی ادویہ کی دستیابی کو یقینی بنائے تاکہ ہمارا کاشتکار جو ہے وہ زراعت پر خصوصی توجہ دے سکے اور جو ملکی زراعت ہے اس کی پیداوار میں اضافے کے لیے اپنا کردار ادا کر سکے. تو آج تک کے لیے اتنا ہی. آئندہ سیگمنٹ تک اپنے میزبان طاہر ندیم کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.